हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, बहुत शानदार होंगे। और आप सबका तहे दिल से एक बार स्वागत है हमारी बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी सीरीज जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज, जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स में मास्टरी कर रहे हैं। चलिए सो मैं विनोद जैन, फिजिक्स मेंटर, आपके लिए लेकर आया हूं रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर एक और बेहतरीन नया टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑफ इनर्शिया बेसिकली ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या है टेंसर क्वांटिटी? आप जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो भी टेंसर क्वांटिटी होती है ऑफ मैग्नीट्यूड 0, राइट। जो वेक्टर होता है उनका टेंसर क्वांटिटी होती है ऑफ 1, ठीक है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये क्या है बेसिकली, ये एक टेंसर क्वांटिटी है, करेक्ट। आपने देखा होगा कि जब भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट निकालता हूं तो मैं आपको वहां पे दो चीजें देता हूं। एक तो मैं पूछता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है, कौन सी बॉडी का निकालना ये दे देता हूं। किस एक्सिस के अबाउट निकालता हूं, वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, किस पॉइंट से पास होना चाहिए, ये सब चीज इंफॉर्मेशन देने के बाद ही आप मुझे करेक्ट आंसर बता पाते हैं। क्योंकि एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, करेक्ट। इसलिए मुझे बहुत प्यार से स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। चलो, मुखिया जाट, प्रेम सिंगला, अक्षत, बहुत सारे लोग जुड़ गए भाई, गजब, बहुत बढ़िया। चलो तो शुरू करते हैं अब यहां से। अब अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर एक्स वाई जेड, इफ आई हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाता है। डेट बनाओ, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड, आई जेड जेड। ये टोटल 6 एलिमेंट से मिलके, टोटल 6 कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है। अब आप सोचोगे भैया 6 कैसे 9 है? नहीं भैया, इसमें 2 कॉमन है। जैसे मान लो यार ये आई एक्स वाई और आई वाई एक्स है, ये सेम है, हाँ? इसीलिए टोटल 6 कंपोनेंट से मिलके ये बना हुआ है, करेक्ट, ठीक है। चलो, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि ये आई एक्स एक्स क्या है, दिस आई एक्स एक्स इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली आई वाई वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड आई जेड जेड इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, करेक्ट। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई पूछे कि भैया ये आई एक्स वाई क्या है, व्हाट इज दिस आई एक्स वाई, तो आई एक्स वाई दिया जाता है, इट इज नेगेटिव टाइम्स समेशन ऑफ एम आई एक्स वाई। हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो यहां पे आप चाहो तो सिर्फ समेशन ऑफ एम आई एक्स वाई लिख दो, ज्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सिमिलरली आप आई वाई जेड और आई जेड एक्स भी निकाल सकते हैं। अब ये कब काम आता है? कई बार आपने एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम अगर सॉल्व किए हो, राइट, एंगुलर मोमेंटम के प्रॉब्लम सॉल्व किए हो, एल इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये कतई जरूरी नहीं कि भाई ओमेगा की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अलोंग ही हो। ओमेगा की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के अलोंग ही हो, थोड़ी सी अलग भी हो सकती है ना। आपने अगर 2016 का डिस्क वाला क्वेश्चन किया है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2016 का वाला क्वेश्चन किया है? आई गेस 16 का ही था वो, जहां तक मुझे याद है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ये डिस्क कैसे घूमती रहती है ऐसे? कितने लोग ऐसे, जल्दी बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन किया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन किया है तो आपको इसमें इसका यूज भी दिख जाएगा और बहुत डेप्थ में क्लैरिटी भी आ जाएगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, क्या बात समझ आई? करेक्ट। अब देखो यार, अगली इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस की बात होती है। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस आर दोज एक्सिस अबाउट विच प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज बिकम जीरो। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज बिकम जीरो, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो कैसे लिखेंगे फिर? उसके अबाउट ये हो जाएगा अपना आई एक्स एक्स, बाकी सब जीरो, आई वाई वाई,
बाकी सब जीरो, आई जेड जेड बाकी सब जीरो। इससे हम बता पाएंगे कि हाँ ये भाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है, करेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस है। और समझते हैं डेप्थ में कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और क्या क्या कहती है। मान लो कि कभी सिमेट्री एग्जिस्ट करी किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लो आप, और आपको एक एक्सिस ऐसी मिल गई जिसके अबाउट बॉडी पूरी की पूरी सिमेट्रिकल है, करेक्ट, पहला पॉइंट। उसके बाद आपको उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर दो रेक्टेंगुलर एक्सिस लेना है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। अब ये तीनों एक्सिस का जो पेयर बन जाएगा, है ना, ये सेट बन जाएगा, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात समझ आ रही? जैसे मान ले मैंने पॉइंट ये लिया, ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल एक्सिस दिख गई, ये वाली सिमेट्रिकल दिख गई। आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर दो एक्सिस और ले लो। ये अपनी क्या हो गई भाई, ये पूरा सेट जो हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, करेक्ट। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का कॉमन पॉइंट है इसको जनरली अपन ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। जनरली अपन क्या कर लेते हैं, ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कभी आपने ये वाला पॉइंट लिया, तो एक एक्सिस तो यही है ना, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके परपेंडिकुलर। क्या बात समझ आ रही है? तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मिल गई तो उस एक्सिस को इंक्लूड करके उसके म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर एक्सिस ले लो। इसका जो सिस्टम, ये जो सिस्टम बनेगा ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि भैया ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, उससे क्या काम हमारा? अगर आपको कुछ चीज पढ़ाई गई है तो डेफिनेटली उसका आपको यूज भी सिखाया जाएगा और आपको कुछ ना कुछ यहां से इंसाइट्स तो मिलेंगे ही। आप हमारे एलन के चैनल पे आए हैं और अपने ज्ञान में एनहांसमेंट ना हो, नॉलेज में एनहांसमेंट ना हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो, कॉन्सेप्ट सीखे ना, कॉन्सेप्ट मास्टर सीरीज का उपयोगिता ना दिखे, तो फिर मजा कैसा? क्या बोलते हो यार? क्या बोलती पब्लिक? आर यू गाइज रेडी फॉर द ट्विस्ट? आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द ट्विस्ट? शानदार चीज सीखने वाले हैं अपन इसके बाद। अगर ये चीज आ गई अपने को, अगर ये चीज समझ में आ गई, अगर यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, तो अब एक शानदार शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं मैं। पर उसके लिए क्या आप सभी तैयार हैं? वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? पक्का? यार मजा नहीं आया भाई, कमेंट बॉक्स चलता रहना चाहिए, बिल्कुल आपकी एनर्जी दिखना चाहिए उसके अंदर। जब तक आपकी एनर्जी नहीं दिखेगी, जब तक दो चार लाइक बटन नहीं ठुकेंगे, हार्ट ऐसे उड़ते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक मजा कैसे आएगा कि आप कुछ चीज सीख रहे हैं यहां से। चलो ओके, तो चीज क्या बताने वाले हो भैया आप? चीज बताने वाले हैं हम एक थ्योरम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट लग जाती है, या मैं यूं कहूं उसमें प्रिंसिपल एक्सिस का काम है। मान ले अगर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है I1 I2 I3 अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इफ I1 I2 I3 are the moment of inertias about principal axis, about principal axis, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी बनाई थी अपन ने? एक तो सिमेट्रिक वाली, है ना, एक एक्सिस वहां से ढूंढ लो जो बॉडी के सिमेट्रिक हो, और दो उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो, है ना। तो अगर I1 I2 I3 है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, then the moment of inertia about any axis, then moment of inertia about any axis passing through origin। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ भाई? जल्दी बताओ, ओरिजिन मतलब क्या? ओरिजिन मतलब क्या? क्या मैंने बताया था? इंटरसेक्शन पॉइंट उन तीनों एक्सिस का, उन तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो अगर आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो हो जाता है भाई I1 cos स्क्वायर एल्फा प्लस I2 cos स्क्वायर बीटा, अरे प्लस I3 cos स्क्वायर गामा। ये देख भाई ब्रह्मास्त्र, ये देख ब्रह्मास्त्र। कोई मुझे बताएगा अल्फा बीटा गामा क्या है? कोई मुझे बताएगा अल्फा बीटा गामा क्या है? ये हर किसी को पता होता है, ये बात हर किसी को पता होती है कि भैया अल्फा बीटा गामा क्या है। जल्दी बताओ, व्हाट आर अल्फा बीटा गामा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अक्षत क्लियर बेटा? भैया अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, याद है ना? उन एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है वो, उन एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है वो, करेक्ट। अगर आपको ये चीज क्लियर है, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो जल्दी से एक प्यारा सा सवाल बता ही दो। मान ले कि ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, ठीक, ये डिस्क है और ये डिस्क की एक्सिस है इस तरह से। इसका प्लेन प्लेन कंसिडर कर रखा है मैंने, है ना? ऐसा प्लेन कंसिडर कर रखा है ना? अब मैं मान रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो एंड इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज थीटा। यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस। आपको कंसिडर क्या करना है? कंसिडर करना है इसको डिस्क मास m रेडियस r, डिस्क ऑफ मास m रेडियस r। पहले बताओ समझ में आ रही सिचुएशन? समझ में आ रही है कि भाई ये डिस्क है ना, और ये इसको मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया और ये एक्सिस ये वाली है, ठीक, ये एक्सिस ये वाली है। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ अपनी प्यारी थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट तो फॉर्मूला लग जाएगा। क्या सबसे पहले हमको शांति से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कैसे करेंगे? एक तो यही एक्सिस हो जाएगी, एक इसके परपेंडिकुलर होगी, एक ये और एक 3D में, मतलब बाहर निकलती हुई। तुम सोच पा रहे हो क्या? ऐसा ये अंदर बाहर जा रही है ना, पर मैं बना नहीं पाऊंगा उसको अंदर बाहर, बट आपको सोचना है उसको। एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। क्लियर भाई? करेक्ट। सिमी बेटा पहले यहां ध्यान दो बेटा, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेशन में करेंगे, बट जो क्वेश्चन अभी चल रहा है आप उस पर ध्यान दो, है ना? अननेसेसरली कंफ्यूज हो गया आप बिल्कुल इस पर पूरा फोकस, अपनी पूरी जी जान पूरी शक्ति यहां लगा दो। कैसे नहीं समझ में आएगा भाई? रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, और रॉकेट साइंस होता तो वो भी समझ में आ जाता तुमको, तुम बेवकूफ थोड़ी हो। क्या बोला मैंने? क्लियर ना भाई? अच्छा, तो भैया ये आपने एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर बना ली, एक एक्सिस इसके प्लेन में बना ली और एक एक्सिस बाहर निकलते हुए बना ली। क्या हम जानते हैं कि अगर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4 और इसके अबाउट mr²/4, और ये वाली जो एक्सिस होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस होती है इस वाली एक्सिस के अबाउट, क्या mr²/2 होता है? याद है भूलिया? याद है कि नहीं? बोलो तो सही, यस और नो। क्लैरिटी है? अरे फुल क्लैरिटी फुल क्लैरिटी। चलो भाई अपन एक काम करते हैं, अपन इनका नाम कर लेते हैं। अपन का क्या कर लेते हैं? इनका अपन नाम रख लेते हैं। इसको बोलते हैं भाई एक्सिस नंबर 1। एक्सिस नंबर 1 इस एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? 90 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं एक्सिस नंबर 2, कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बना रही है थीटा। थीटा ही है ना? हाँ, क्वेश्चन में गिवन ही है, तो ये एंगल बना रही है थीटा।
और ये एक्सिस नंबर 3 है। ये एंगल कितना बना रही थीटा, ये एंगल कितना बना रही 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना बना रही भाई एक्सिस 3। इधर देख, क्या ये वाली एक्सिस है ऐसे और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या ये दिख रहा है आपने को कि ये 90 है। एक्सिस 3 से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? विजुअलाइज करना पड़ेगा, सारा खेल विजुअलाइजेशन का है, सारा खेल विजुअलाइजेशन का भाई। अगर आपको विजुअलाइजेशन करते नहीं आएगा तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, और इससे रिलेटेड खतरू खतरू सवाल भी नहीं बनेंगे। लेकिन एक बार आप चीजों को विजुअलाइज करना सीख गए, आपने देख लिया कि भैया हाँ ये ऐसी घूमी थी तो ये एक्सिस परपेंडिकुलर थी, इस एक्सिस से एंगल बना थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना थीटा, तो वर्टिकल से बना 90 माइनस थीटा, हॉरिजॉन्टल से दे रखा है थीटा तो वर्टिकल से बन गया 90 माइनस थीटा। हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसा है, हमारा वर्टिकल ऐसा है, समझ रहे हो ना तुम? इंक्लाइंड है थोड़ा सा। और क्या इसके परपेंडिकुलर ये वाली जो एक्सिस है इससे तो 90 डिग्री है, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, तो जल्दी से फटाफट 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 अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अपनी थ्योरम लगा ले, फटाफट फटाफट थ्योरम लगा। क्या इसके अबाउट जो आएगा mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4, mr स्क्वायर बाय 4 cos स्क्वायर थीटा, किस एक्सिस के अबाउट लिखा मैंने? 2 के अबाउट, क्योंकि ये प्लेन में ही है, ये काय में है? प्लेन में। फिर ये जो z एक्सिस के अबाउट लिखूं यही प्लेन में है। क्या mr स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो गया, खत्म कर दो इसको। अब मैं लिखता हूं एक्सिस 1 के अबाउट, एक्सिस 1 के अबाउट क्या mr स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये मैंने लिखा अबाउट एक्सिस 1, ये मैंने लिखा अबाउट एक्सिस 2, और ये मैंने लिखा अबाउट एक्सिस 3। ये तो जीरो हो गया, ये आ गया मेरे पास mr स्क्वायर बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस mr स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो mr स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकाल लो। mr स्क्वायर बाय 4 जैसे ही मैंने कॉमन निकाला, mr स्क्वायर बाय 4 जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो कितना हो गया ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। mr स्क्वायर बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा और mr स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, आप ऐसे भी कर सकते हो mr स्क्वायर बाय थीटा, एक ही बात है यार, कैसे भी कर लो भाई, उसमें क्या है? इसमें यहाँ 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऐसे कर लो 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया यार? इस क्वेश्चन ने तो बीपी हाई कर दिया सर भाई ये तो बीपी हाई तो देखो ऐसा है कि ये तो ट्रेलर दिखाते हैं हम यहाँ पे आपको। जैसे ही आप लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया ये तो ट्रेलर दिखाया जा रहा है मात्र। सोचो 12-12 16-16 लेक्चर में, ये तो मात्र 30 मिनट 40 मिनट का सेशन होता है जो आपको रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाई जाती है क्लास में। तो एक्चुअली में ये 16 लेक्चर 12 लेक्चर 15 लेक्चर ऐसा लंबा चौड़ा जाता है, वो भी 1.5 पौने पौने 2 घंटे के लेक्चर होते हैं लंबे लंबे। तो कितना सारा कंटेंट, कितना हाई क्वालिटी कंटेंट और कितने डेप्थ में चीज़ों को सिखाया जाता है वहाँ पर। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ टू यू गाइस, बहुत बढ़िया। बस यही चीज़ है, मेरा एम यही है कि आप चीज़ों को सीख जाएं, टफ चीज़ों को भी आप सीख जाएं। ये चीज़ अगर आपको नहीं सिखाई गई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब मैं एक शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं आपको। क्या आप ट्राइंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब कुछ ऐसा। कोई मुझे बताएगा कि अगर इसका मास m ले लूं, लेंथ l ले लूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? आता है किसी को? क्या ये किसी को आता है? क्या ये किसी को आता है? क्या ये किसी को आता है?
जल्दी बताओ, हाँ या ना? कर रहे हैं सॉल्व, दैट इज डिफरेंट थिंग। यस और नो लिख के बताओ जो क्या है, आपको आता है करना। इसको हम मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड मैंने आपके सामने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कर दिया है। मैंने क्या माना, यहाँ से सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितनी मान लो, एक्स दूरी पे जाके एक पट्टी ले लो, उसका मास ले लो कुछ dm, जिसकी थिकनेस मान लो dx, थिकनेस मान लो dx। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, l/√3। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी एज लेंथ l है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, l sin 60 है ना। और ये जो डिस्टेंस है क्या है 2:1 रेशियो में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा अपना l/√3, करेक्ट। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस l/√3 होती है, तो क्या ऊपर वाली डिस्टेंस l/√3 - x हो गई, है ना। अब आपको क्या निकालना है, छोटा सा मास निकाल लो इसका। तो क्या करेंगे अपन, टोटल मास बाय टोटल एरिया इंटू छोटा सा पट्टी का एरिया। तो अपन ने यहाँ पे डीएम निकाल लिया, टोटल मास बाय टोटल एरिया इंटू छोटा सा पट्टी का एरिया, ये डीएम आ गया। अब डीएम से अपन ने क्या निकाल लिया, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, करेक्ट। उस रॉड का, है ना, उस रॉड का प्लस उस पॉइंट मास का, वहां से वहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया अपन ने। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, लिमिट डाली अपन ने -l/√3, l/2√3 से प्लस l/√3 तक। यहां पे अगर मैं ओरिजिन कंसिडर करता हूं दिस को मैं दिस, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -l/2√3, क्योंकि ये डिस्टेंस होती है l/2√3 से लेके ये हो जाएगा अपना प्लस l/√3 तक। मैंने उसको इंटीग्रेट मार दिया। इंटीग्रेट मारने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो ml²/12 आएगा। किसी को भी कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, तो वही यहां से देख लो, करेक्ट। बट आप देखो, अगर आप इसको एग्जाम में करोगे, अगर आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपको ऐसा लग रहा कि भाई आपका सारा समय इसी में निकल जाएगा, आपका सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो क्यों ना कुछ नायाब मेथड सीखी जाए जिससे आनंद भी आए और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। हमने क्या लिया है यहाँ पे, वही ट्रायंगुलर प्लेट ली है, वही ट्रायंगुलर प्लेट ली है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस का वर्ड बताना है, करेक्ट। क्या मैं मान लूं कि इस प्लेट का मास m है, ट्रायंगुलर प्लेट की एज लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा? क्या मैं ऐसा मान लूं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको? आर यू गाइज विथ मी? आर यू गाइज विथ मी? भाई समझ तो आ रहा है सब? क्या आपको चीजें क्लियर है? जल्दी से बताओ। लेवल थोड़ा हाई है और आपको हाई लेवल पे ही ले जाया जाएगा। आपको हो सकता है थोड़ा सा पेन हो, लेकिन उस पेन को सहन करना बेटा, क्योंकि पेन गिव्स यू गेन। पेन टुडे गेन टुमारो, है ना। जिम में जाते तो वहाँ पे बहुत मोटिवेशनल लाइन लिखी होती है, तो वहाँ का मोटिवेशन 2 दिन तक रहता है। बट ये मैं चाह रहा हूँ कि आपका सेल्फ इनर मोटिवेटेड हो जाओ, आप चीज़ों को सीखो और फिर उससे खुद ही मोटिवेटेड रहो, तो वो बढ़िया चीज़ होती है भाई। चलो आ जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो अपन एक काम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन से तो नहीं करेंगे भाई, इसका काम इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे। क्या मैं ऐसी 3 प्लेट खरीद के ले आऊँ आइडेंटिकल? तो मैं गया बाजार में गया, मैं ऐसी आइडेंटिकल 3 प्लेट खरीद के लाया। एक को मैंने यहां रख दिया, एक को यहां रख दिया और एक को यहां रख दिया, करेक्ट। 3 प्लेट मैंने इस तरह से जमा दी। मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से जमाई है मैंने। एक प्लेट ऐसे उल्टी रखी है, दिख रही है आपको ये? एक प्लेट यहां रखी, एक यहां रखी, एक यहां रखी, क्या है, बड़ा ट्रायंगल बन गया। अब आप देखो, अगर इसकी लेंथ में L मानूं तो ये लेंथ कितनी 2L हो जाएगी? ईमानदारी से बोलना, क्या ये लेंथ 2L हो जाएगी, है ना? अरे दिख रहा है ना कॉमन सेंस। ये भैया ये लेंथ L है अगर, तो ये लेंथ 2L है, ये लेंथ 2L है ना। अच्छा, अब सोच, अगर मैं इसका मास m मानता तो ये क्या मास अब 4m हो गया, m 4m हो गया मास। क्या है मास 4m हो गया? देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये बात पता है, इट विल बी सम कांस्टेंट इनटू ml²। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा क्या नहीं? तो क्या जो न्यू प्लेन में जो आएगा मेरे पास I', मास कितना हो गया 4m, कांस्टेंट k रहेगा, मास कितना 4m और लेंथ कितनी 2L का स्क्वायर, मतलब क्या 16 ml² इंटू k। मतलब जो भी आएगा अब आंसर, क्या वो इनिशियल के 16 टाइम्स होगा? इसको I0 बोल देते हैं, बोलना।
जैसे ही मैंने तीन प्लेट मैंने आसपास सिमेट्री में जमाई तो टोटल हो गया अपना ml² बाय, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। टेक गेमिंग बेटा तुम मेरे को मैसेज करना, अपन पर्सनली बात करेंगे इससे कैसे क्या करना है ना। आपके 97.5% आए थे और रैंक थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, हालांकि 19,000 रैंक अच्छी नहीं होती है ना? तो कोई बात नहीं, पर सिलेक्ट हो गए थे इसके लिए बधाई आपको। और इस बार दम लगा के पढ़ाई करो, इस बार अपन को अंडर 100 लेकर आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। चलो अपन डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। तो यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा 16i, मेरे हिसाब से ये फेयर इनफ है। अब इसको अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे समझना। अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं यहां पर वापस से, और मैं मान लेता हूं कि इसकी एज लेंथ कितनी है भाई, L है ना, मानना क्या, ये दे ही रखा है तो एज लेंथ दे रखी है। क्या ये जो सेंट्रॉइड है इसका सेंट्रॉइड यहां है, तो इसका यहां होगा, इसका यहां होगा और इसका यहां होगा, करेक्ट। और अपने अपने सेंट्रॉइड के अबाउट इन सबका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I0 ही होगा, है ना, अपने अपने सेंट्रॉइड के अबाउट। अब सोच, क्या ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस a है तो क्या ये भी a है, 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 बाय सिमेट्री, हाँ कि ना। अरे हाँ यार भैया, ऐसे कैसी बात बोल दी, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो हमको कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मान लू कि ऐसे टोटल 4 अलग अलग प्लेट्स हैं, ये प्लस ये खुद सिस्टम, तो क्या मैं जो आई न्यू आया है मेरे पास उसको मैं ऐसे लिख दूं क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर प्लेट प्लस 3 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिक प्लेट्स I1, है ना। अगर मैं इसके अबाउट आई निकालता हूं तो इस प्लेट का इस सेंटर के अबाउट क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं। क्या मैं लिख दूं उसको आई, ये तो खुद की प्लेट का हो गया, प्लस पड़ोसी वाली प्लेट का इंटू 3, तो पड़ोसी वाली प्लेट का कितना हो गया, इट इज I0 प्लस m इंटू 2a का स्क्वायर। मुझे बता ये बात समझ में आई कि नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसको छुपा दिया, यहां से मैंने छुपा लिया। मैंने क्या, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना I0, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी 2a, तो क्या इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, इट इज I0 प्लस m इंटू 2a स्क्वायर, यस और नो। अरे यार बोलो तो सही भाई, हाँ की ना। अरे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16 I0 है, 3 + 1 4 12, 16 में से 4 गए तो 12, 12 I0 इक्वल टू 4ma स्क्वायर। क्या I0 की वैल्यू आ गई मेरे पास ma स्क्वायर बाय 3, ma स्क्वायर बाय 3, ma स्क्वायर बाय 3। अब ईमानदारी से मेरे को एक बात बता, क्या ये जो तूने a कंसिडर किया है इसको l के टर्म्स में नहीं लिख सकता राजा। क्या ये जो a है ये लेंथ l है, तो a की वैल्यू l/2√3 होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो। तो क्या मैं इसको लिख दूं l/2√3 दैट इज 4 × 3, चेक कर भाई, चेक कर, करेक्ट, यस और नो। अरे हाँ की ना, बोलो भाई, क्लियर है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने। 3i और 3i और अच्छा 3 का मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं यहाँ पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखो यार, ये वाला 3 का मल्टीप्लाई करना यहाँ रह गया, 3 × 4 तो ये जगह 4ma स्क्वायर इंटू 3 12, तो ये 12 से तो ये 12 कट गया, तो ये तो बचा ही नहीं फिर। क्यों, क्योंकि ये 12 से ये 12 कट चुका है। तो आई की वैल्यू हो गई ma स्क्वायर और ma स्क्वायर, वही मैंने क्या यार आंसर गलत कैसे आ रहा है,
ma² तो ये कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना ml²/12। चेक कर बेटा, क्या जो इंटीग्रेशन से आया था वही मैंने सिमेट्री से प्रूव कर दिया भाई। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अंकित शर्मा IIT रुड़की में है भैया। हेलो सर, आई एम इन IIT रुड़की जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। और सही बात बताऊं तो आप IIT रुड़की में हो ना, तो बेटा आपकी मेहनत की वजह से हो। मैंने ऐसा तो किया नहीं था कि भाई आपके ऊपर स्पेशल फोकस किया था, लेकिन हाँ ये जरूर थी कि जब भी आपने कुछ हेल्प मांगी हो, कुछ रिकमेंडेशन मांगे हो, कोई सजेशन मांगे हो, कोई गाइडेंस मांगा हो, कोई सपोर्ट मांगा हो, सो आई वॉज देयर फॉर यू। बट बहुत बढ़िया, बट डेफिनेटली पूरी जी जान, पूरी मेहनत, पूरी लगन आपकी है, तो पूरा क्रेडिट भी आपका ही है। ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने गुरुओं को ऐसा मान रहे हैं कि भैया आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके आए दिनों दिन रात मैसेज आते रहते हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन हो गया, हम इस IIT में, उस IIT में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज ये बन गए, वो बन गए। तो ये इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो आपका खुद का है। अगर आप आज भी जाग जाएंगे तो आप कर दिखाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया हो, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सीखा है हमने वो भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Physics A Fun Day.